Today we are going to discuss pedigree analysis, genetics, lecture 33. अब पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? देखिए, जब हम पी प्लांट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम उनमें से सिलेक्टेड जो ट्रेड्स हैं जिन प्लांट्स में मौजूद होती हैं, हम उन प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी डिज़ायर्ड ट्रेड्स होती हैं, अगर वो प्लांट्स कैरी करते हैं तो हम उनको चूज़ कर लेते हैं और उनका आपस में क्रॉस करवा देते हैं। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन के केस में हम कंट्रोल्ड मेटिंग्स नहीं करवा सकते। इसमें हम जेनेटिक डिजीज़ को किस तरह से सर्च आउट करते हैं? क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से इस्टेब्लिश्ड मैटिंग्स जो है ना उनकी स्क्रूटनी करते हैं। यानी जो ऑलरेडी मैरिजेस हो चुकी हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको देखते हैं, उन मैटिंग्स को देखते हैं कि आया कि नॉर्मल पेरेंट्स थे या अफेक्टेड इंडिविजुअल्स थे और उनके ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो किस तरह प्रोड्यूस हुए, नॉर्मल थे या अफेक्टेड थे। तो ये जो इन्फॉर्मेटिव मीटिंग्स होती हैं ना, हो सकता है वो बाय चांस हो चुकी हों। यानी जो मीटिंग्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं ना, अगर हम बैक टू हिस्ट्री जाके देखें तो हो सकता है वो मीटिंग्स हुई हों। उनकी बेस पे हम रिजल्ट्स जो हैं वो बना लेते हैं, हम एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं। अब ये जो स्क्रूटनी होती है एस्टेब्लिश्ड मीटिंग्स की, उसे हम क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। सिंपल पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? ह्यूमन में हम कंट्रोल्ड मीटिंग्स नहीं करवा सकते, हम पहले से जो एस्टेब्लिश मीटिंग्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं, और ये जो स्क्रूटनी होती है एस्टेब्लिश्ड मीटिंग्स की, उसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट कैसे होता है? क्या कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल चाहिए होता है? हाँ जी, ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली ट्री है, उसमें एक जो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड इंडिविजुअल जो है जो है वो स्पॉट हुआ है। ठीक है, उसका कोई अनएक्सपेक्टेड फीचर हो सकता है उसकी फिंगर्स छोटी हो सकता है उसकी हाइट कम हो, वो ड्वार्फ हो सकता है उसका आई कलर सबसे डिफरेंट हो। यानी कोई अनएक्सपेक्टेड फिनोटिपिक करेक्टर हो सकता है जो साइंटिस्ट की अटेंशन उस तरफ खींचता है कि यहाँ पे हमें एस्टेब्लिश मीटिंग्स को देखना चाहिए, पेडिग्री एनालिसिस करना चाहिए। अब ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल जिसको साइंटिस्ट देख के ये फैसला करते हैं कि इस फैमिली का पेडिग्री एनालिसिस करना चाहिए, उसे हम कहते हैं प्रोपोसाइटस, और इसका कोई अनएक्सेप्शनल फिनोटिपिक फीचर हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर फिर क्या करता है कि उस इंडिविजुअल से बैक की तरफ जाता है, जितनी भी मीटिंग्स हुई होती हैं उन सब का डाटा लेता है, फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करता है और एक पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री ट्री जो है वो बनाता है, जिसमें हम स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास स्पेसिफिक सिंबल्स हैं पेडिग्री ट्री के। ये देखें, मेल के लिए हम स्क्वायर का सिंबल यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल का। अच्छा, स्क्वायर और सर्कल अगर शेडेड नहीं हैं तो इसका मतलब है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन अगर स्क्वायर और सर्कल शेडेड हैं तो इसका मतलब है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। मेटिंग यानी मैरिज के लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं सर्कल और स्क्वायर के दरमियान में। ऑफस्प्रिंग्स जो है ना, उनको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है टू द मैरिज लाइन, और उनको हम जनरेशन 1 जनरेशन 2 नंबर्स देते हैं। यहाँ पे देखें, ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है। आइडेंटिकल ट्विंस के लिए यूज़ की जाती है एक ट्रायंगल जो कि दो सर्कल्स को कनेक्ट कर रही है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के लिए सर्कल और स्क्वायर यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रायंगल भी कंप्लीट नहीं होती इस केस में। इसके अलावा जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं ना, उनको किस तरह कलर किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंबल है ये, ठीक है। हेट्रोजाइगोट के लिए हम इस हाफ को कलर कर देंगे। और जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के कैरियर इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी जिन इंडिविजुअल में सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होती है, फॉर एग्जांपल ये फीमेल है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन कैरी कर रही है, तो हम सेंटर में एक ब्लैक डॉट लगा देते हैं। और अगर एरो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट इंडिविजुअल है जिसकी वजह से ये पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हो रहा है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है पॉलीडेक्टाइली की। पॉलीडेक्टाइली में क्या होता है? फिंगर्स एक्स्ट्रा होती हैं, और इसमें ना मैरिज हुई पॉलीडेक्टाइलस मेल, यानी मैन जो था उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स थी और फीमेल जो है वो नॉर्मल थी। उनके 3 चिल्ड्रंस प्रोड्यूस हुए थे। उनमें डॉटर जो है वो पॉलीडेक्टाइलस थी, एक सन पॉलीडेक्टाइलस था और एक नॉर्मल सन था। ये जो पॉलीडेक्टाइलस है वो डोमिनेंट है ओवर द नॉर्मल ट्रेट जो कि रिसेसिव है। अब पेडिग्री चार्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है? आपको पता है ह्यूमन में ज़्यादातर जो डिजीज़ेज़ होती हैं ना,
उनकी स्टडी हम ये पेडिग्री चार्ट ही बना के करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिसेसिव एलील्स इन्वॉल्व होती हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस से हमें क्यूज़ मिल जाते हैं, हमें फ़ायदा होता है कि कौन सी जीन जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है और किस स्टेज पे ये डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हुई थी और ये किस स्टेज पे फर्दर स्प्रेड होना शुरू हुई थी। और समटाइम ऐसा होता है कि जो अनइफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं, जिनमें ज़ाहिरी तौर पे कोई डिज़ीज़ नहीं होती लेकिन वो कैरियर्स होते हैं, तो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं, उनमें डिज़ीज़ कंडीशन अपेयर हो जाती है। और इसके साथ साथ पेडिग्री एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि अगर 2 अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं ना, तो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो कभी भी अनइफेक्टेड नहीं हो सकते, वो भी इफेक्टेड ही होंगे। और रिसेसिव एलील्स जो है ना, वो बेसिकली फर्दर प्रमोट कैसे होती हैं, कज़न मैरिजेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल कैरियर हैं 2 इंडिविजुअल एक जीन के, ठीक है, उनमें एक वो हेट्रोजाइगस हैं, उनमें डोमिनेंट एलील तो एक्सप्रेस हो गई है लेकिन उनमें रिसेसिव एलील भी मौजूद है। और जब 2 रिसेसिव एलील मिल जाती हैं तो वो मोस्टली जो हैं वो हार्मफुल इफेक्ट देती हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास कज़न मैरिजेस हैं, उनसे जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब समटाइम ऐसा भी होता है कि डोमिनेंट जो अलील्स हैं ना वो भी डिजीज़ काज कर देती हैं। इसमें भी हम वही जो है वो पेडिग्री एनालिसिस के रूल्स अप्लाई करेंगे। इसमें पहला रूल ये होगा, अगर तो डोमिनेंट अलील ने डिजीज़ काज की है तो कंडीशन जो है वो हर जनरेशन में होनी चाहिए। जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो नेक्स्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते इस डिजीज़ को अपने ऑफस्प्रिंग्स में। अगर 2 अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, उनके अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, हो सकता है उनमें रिसेसिव एलील चली जाए और कंडीशन जो है वो पास होती जाएगी अगर फैमिली में, तो 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो इफेक्टिव होंगे। इसमें अब नॉर्मल कंडीशंस जो कि डोमिनेंस की वजह से काज होती हैं वो हैं अकेंड्रोप्लेसिया, हंटिंगटन कोरिया एंड ब्रैकिडेक्टाइला, ठीक है। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली है क्या और पेडिग्री चार्ट्स के सिंबल्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा पेडिग्री एनालिसिस को रीड हम कैसे करते हैं 2 तरीके से, एक जब डोमिनेंट एलील वजह होती है या फिर जब रिसेसिव एलील वजह होती है, क्योंकि पेडिग्री चार्ट जो है वो इन दोनों के बारे में हमें अलग अलग क्लूज जो है वो प्रोवाइड करता है।